जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, रेखा और अंजलि दोनों बचपन की सहेलियां थी। रेखा जब भी पृथ्वीलोक पर आती तो अंजलि से जरूर मिला करती थी। रेखा परी को शॉपिंग करने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अंजलि को अपने साथ लेकर जाती थी और वहाँ जाकर ढेर सारी शॉपिंग किया करती थी। अंजलि एक बहुत बड़े परिवार की लड़की थी। पृथ्वीलोक और परीलोक का अंतर होने के बावजूद भी वो दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। जैसा कि रेखा परी को शॉपिंग करने का बहुत शौक था, वहीं दूसरी तरफ अंजलि को शॉपिंग करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। लेकिन जब भी रेखा परी को कुछ खरीदना पड़ता था तो वो अंजलि को साथ लेकर ही जाया करती थी। रेखा परी पृथ्वीलोक पर जाकर बहुत सारी शॉपिंग किया करती थी और ढेर सारा सामान लेकर वो परीलोक जाती थी। एक दिन दोनों सहेलियां शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है। शॉपिंग करते करते जब अंजलि थक जाती है तो वो रेखा परी से कहती है, रेखा अब बहुत हो चुका, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम कितना सामान खरीदोगी। पता नहीं तुम्हारी ये शॉपिंग कब खत्म होगी। हाँ अंजलि, थक तो मैं भी गई हूँ, लेकिन माँ ने मुझे कुछ सामान लाने को कहा है, मैं वो ले लेती हूँ, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी और यहाँ पर आने भी नहीं देगी। इतना कहने के बाद रेखा परी अपनी बनाई हुई लिस्ट अंजलि को दिखाती है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। इतना सारा सामान लेने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं चुटकियों में ही सामान खरीद लूंगी। चलो जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं, फिर एक जगह बैठकर आराम से खा पी लेंगे। फिर रेखा परी अंजलि को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले जाती है और बहुत देर हो जाती है। रेखा परी इतनी शॉपिंग कर रही थी कि उसकी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा था ना रेखा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई चिंता भी नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। मुझे तो लगता है तुम इतना सारा सामान ले जाकर परीलोक पर रहोगी और कभी यहाँ पर वापस नहीं आओगी, इसीलिए तो तुम इतना सारा सामान लेकर जा रही हो और तुम तो मुझे भूल ही जाओगी। अरे अंजलि, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? हम दोनों की तो बचपन की दोस्ती है, इतनी आसानी से थोड़ी टूटेगी। रेखा परी की बातें सुन सुनकर अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अंजलि एक कदम भी आगे और नहीं चलना चाहती थी, इसीलिए वो मॉल में फर्श पर ही बैठ जाती है। अरे अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो? सभी लोग हमें देख रहे हैं, चलो जल्दी से उठ जाओ। नहीं, मैं अब नहीं उठ सकती, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे तो अब चक्कर आ रहे हैं और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। जब तक मैं कुछ खा नहीं लेती मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन तुझे खाने के लिए भी तो चलना पड़ेगा। चल जल्दी से उठ जा, कुछ खा पी लेते हैं। इतना कहकर रेखा परी अंजलि को फिर से उठा लेती है और फिर दोनों खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर वो बातें करने लगते हैं। फिर से दोबारा रेखा परी और अंजलि शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं और शॉपिंग खत्म होने के बाद अंजलि अपने घर के लिए चली जाती है और रेखा परी परीलोक वापस चली जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। पृथ्वीलोक पर न आने के बाद भी रेखा परी का अंजलि से बात करना बंद नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे से घंटों तक फोनों पे बात किया करती थी। रेखा परी की माँ का परीलोक में एक बहुत बड़ा बिजनेस था। अपने बिजनेस की वजह से ही रानी परी के पास बहुत सारे पैसे थे, इसीलिए दोनों माँ बेटी अपने लिए सामान खरीदती थी और दोनों को शॉपिंग करने का बहुत शौक था। अपनी माँ के काम पर चले जाने के बाद रेखा परी अपने घर का ध्यान रखा करती थी और वो अपनी माँ के लिए स्वादिष्ट खाना भी बनाया करती थी। रेखा परी को खाना बनाने का बहुत शौक था, उसे बहुत से अच्छे अच्छे डिशेस बनाना आते थे और रेखा परी को जब भी टाइम मिलता वो परीलोक पर जाकर अंजलि के साथ शॉपिंग किया करती थी। एक दिन अंजलि की शादी एक लड़के से हो जाती है और वो अपने घर गृहस्थी में बिजी हो जाती है। जब रेखा परी अंजलि से मिलने जाती है तब अंजलि रेखा से कहती है, और रेखा बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? और बताओ क्या कर रही हो आजकल? मैं तो कुछ नहीं करती, घर पर ही बैठी रहती हूँ। मैं तो अपने घर वालों की सेवा करती हूँ। अच्छा, तुम घर पर ही रहती हो? मुझे तो लगा तुम कहीं जॉब करती हो। नहीं नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं जॉब कर रही हूँ? अरे नहीं, वो तो मुझे बस ऐसे ही लगा क्योंकि तुम आजकल सुंदर सुंदर कपड़े जो पहनने लगी हो। अब तो मुझे लगता है तुझे ज्यादा शॉपिंग करने का शौक हो गया है। हाँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं कर लेती हूँ क्योंकि घर के लिए सामान भी लेना होता है, तो इसीलिए मैं सबके लिए शॉपिंग भी कर लेती हूँ। हाँ, मेरा भी बहुत मन करता है शॉपिंग करने का, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी ही हो चुकी है तो मेरे साथ अब शॉपिंग पर जाने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए मैं परीलोक पर बैठी बैठी बोर ही हो जाती हूँ। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, मैं तो खुद बाहर नहीं जाती हूँ, मैं तो घर पर ही बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। इसी तरह से मेरा दिन बीत जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ये क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग क्या तुम पहली बार सुन रही हो क्या? तुम्हें नहीं पता क्या होता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या ही होती है।
मुझे तो माँ का ही इंतजार करना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए। जब वो फ्री होती है तभी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और अब तो उन्हें टाइम भी नहीं मिलता है। अपने बिजनेस के चक्कर में मुझे टाइम भी नहीं दे पाती हैं, और यहाँ पर अकेले आना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है। हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगी ऑनलाइन शॉपिंग क्या ही होती है। ऑनलाइन शॉपिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, और जब तुम्हारा मन करे वो तुम खरीद सकती हो। अंजलि की ये बातें सुनकर रेखा परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे बता दो कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। लाओ तुम मुझे अपना फोन दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। इसके बाद रेखा परी अपना फोन अंजलि को दे देती है, और अंजलि रेखा परी को शॉपिंग करना सिखा देती है। अंजलि रेखा परी के मोबाइल में शॉपिंग करने के एप्स डाल देती है, और रेखा परी को अच्छे से समझा देती है। अब रेखा परी परीलोक चली जाती है। अब रेखा परी मोबाइल से ही ऑनलाइन शॉपिंग किया करती थी। अब तो वो अपनी माँ का वेट भी नहीं करती थी, और जब भी उसका मन करता वो शॉपिंग किया करती थी। और ये जब बात रेखा परी की माँ को पता चलती है तो वो कहती है, ऐसा क्या खरीदा है तुमने? ये कितना बड़ा बिल है। माँ ये आप क्या कह रही हो? और वैसे भी आपके पास तो मेरे लिए टाइम भी नहीं होता, और आजकल तो आप मेरे साथ शॉपिंग करने भी नहीं जाती हैं। इसीलिए मैं घर बैठकर ही ऑनलाइन शॉपिंग किया करती हूँ। ये तो सब ठीक है रेखा, लेकिन तुम रोज ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हो, जो कि बहुत गलत है। लेकिन माँ मैं कोई फालतू सामान नहीं मंगाती, मैं तो सिर्फ घर की जरूरत के लिए ही कुछ सामान मंगाया करती हूँ। नहीं रेखा, तुम जरूरी नहीं फालतू सामान मंगा रही हो। तुम्हें तो पता है घर में सभी सामान रखा हुआ है। जब घर पे ऑलरेडी इतना सामान रखा हुआ है तो तुम फालतू सामान क्यों ही मंगा रही हो? क्या ही जरूरत है इसकी? माँ आपको तो सब फालतू ही लगता है, और वैसे भी आपके पास टाइम तो है नहीं। आप तो बस अपने बिजनेस में ही लगी रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हैं। माँ मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। अगर मैंने अपने लिए कुछ खरीद भी लिया तो इसमें मैंने क्या ही गलत किया? और जोर जोर से रोने लगती है। रेखा परी की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रेखा परी के सर पर ऑनलाइन का तो भूत ही सवार हो जाता है। वो अपनी माँ की भी बात नहीं सुनती है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब तो रेखा परी की माँ ने उसे समझाना ही छोड़ दिया था। रेखा परी रोज ऑनलाइन कुछ न कुछ ऑर्डर किया ही करती थी। इसी तरह से कई दिन बीत रहे थे, और रेखा परी की शॉपिंग ऑनलाइन चल ही रही थी। एक दिन रेखा परी की माँ को बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, जिसके चलते रेखा परी की माँ के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। देखो रेखा, पहले जैसा हमारे पास अब कुछ नहीं रहा है। पहले हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। माँ ये आप क्या कह रही हैं? अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, और तुमने सारा पैसा शॉपिंग में बहा दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर तुमने इतनी शॉपिंग नहीं की होती तो हमारे पास कुछ पैसा बचा होता। रेखा परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रेखा परी की माँ उसे कुछ नहीं समझा पाती, इसीलिए रेखा परी की माँ रेखा की सहेली अंजलि को फोन लगाती है, और उसे रेखा की सारी बातें बता देती है। उसके बाद रेखा परी की माँ अंजलि को परीलोक ले आती है, और अंजलि अपनी सहेली रेखा को समझाने लगती है। रेखा ये तुम क्या कर रही हो? ऑनलाइन शॉपिंग तो हम इसलिए करते हैं ताकि हम घर बैठे जरूरत का सामान मंगा सके। अगर हम कहीं जा नहीं सकते तो घर बैठे मंगा तो सकते हैं। अभी तुम्हारी माँ का बिजनेस में लॉस हो चुका है, अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वह अपनी माँ से माफी मांगने लगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मेरी गलती है। मुझे इस तरह से इतनी सारी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए थी। मुझे सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीदना चाहिए था। मैंने बेवजह इतनी सारी शॉपिंग कर ली, और इतना फिजूल खर्ची हो गया। मुझे पता है मुझे शॉपिंग करने का कितना शौक है, लेकिन इस बार तो मैंने हद ही पार कर दी। बेटा अब दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए तुम आगे से ध्यान रखना कि हमेशा जरूरत का सामान ही मंगवाओ। इसी तरह रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए अब वो ऑनलाइन शॉपिंग कम ही किया करती थी, और अपनी माँ के बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए उनका साथ देने लगी।